स्मृति ईरानी के ऐसे दिन चल रहे हैं जब कहते हैं ना कि अगर आदमी के दिन खराब हो तो ऊंट पर बैठे हुए, आगे मैं आपको नहीं कहूंगा, लेकिन स्मृति ईरानी के ऐसे दिन चल रहे हैं कि वो जो मर्जी बात बोलती है वो बात उल्टी पड़ती है। एक वीडियो इनकी आज और वायरल हो रही है, नई वीडियो निकल करके सामने आई जिसमें कह रही चलो चलो चलो, ये तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, लेकिन इसके साथ साथ ये बयान देखिए। स्मृति ईरानी कह रही है कि 58% युवाओं को ज्यादा नौकरियां दी हैं हमने। आज का ये 13 तारीख का बयान है, कल का 13 पर ये कह रही है 58% युवाओं को पिछली सरकार की तुलना में हमने ज्यादा नौकरियां दी हैं। जबकि मैडम की अभी जो वीडियो वायरल हुई थी जिसमें पत्रकारों से नम्र निवेदन कर रही थी, जिनकी नौकरी बाद में चली गई और जिन्होंने भास्कर ने कह दिया कि हमारे पत्रकार ही नहीं है, उन्होंने खुद खुलासा किया है कि उन्होंने उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आपको यहां पर सैलरी मिलती थी दैनिक भास्कर में काम करने की, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें तो यहां पर उल्टा ज्वाइन करने के लिए भास्कर को 5,000 रुपए दिए थे। अब मैडम जी कम से कम कुछ तो देख करके बोलिए, कुछ तो जमीनी सच्चाई को थोड़ा सा टटोल करके बोलिए। आप एक तरफ जो है वो कह रही है यहां पर, आप एक तरफ यहां पर कह रही कि मोदी सरकार ने 58% युवाओं को ज्यादा नौकरियां दी हैं, स्मृति ईरानी का दावा है ये। और लखनऊ में कार्यक्रम था रोजगार मेला, उसको संबोधित करते हुए दावा किया है, कह रही है कि पिछली सरकार की तुलना में युवाओं को 58% नौकरी ज्यादा दी है। ये 13 जून का बयान है। और दूसरी तरफ जो नौकरी जैसे तैसे जिनकी लगी थी उनकी नौकरी चली गई साहब, और वो कह रहे हैं कि 5,000 रुपए तो जो है वो ज्वाइनिंग के लिए थे भास्कर अखबार के लिए। और ये मैं आपको ऐसे ही हवा में नहीं बता रहा हूं, न्यूज लॉन्ड्री जो है एक बड़ा नाम है, न्यूज लॉन्ड्री को एक इंटरव्यू दिया है उन पत्रकारों ने जिनके साथ में बहसबाजी हुई थी और बाद में नौकरी चली गई। उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा है, पूरा इंटरव्यू तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, लेकिन जो बड़ी बात है वो आप देखिए, क्या आपको यहां पर काम करने की सैलरी मिलती थी? यह सवाल पूछा गया, जवाब सुनिए। वो कहते हैं कि नहीं, हमने तो यहां पर उल्टा ज्वाइन करने के लिए भास्कर को 5,000 रुपए दिए थे। अब कुछ तो बात करिए, कुछ तो जो है वो थोड़ा देख करके टटोल करके बोलिए। आप कह रही हैं कि नौकरियां इतनी दे दी हमने, जो थोड़े बहुत लोग इधर उधर नौकरियां कर रहे हैं वो अपनी नौकरी नहीं बचा पा रहे। अब खैर देखिए, ये वीडियो पहले देखिए और उसके बाद में इनके बयान पर आते हैं, और वो पत्रकारों वाली बात है उसको डिटेल में मैं आपको दिखाता हूं। ये बयान जो है वो आप देखिए, ये वीडियो देखिए। मैडम जो है वो क्या कह रही है, मैडम गुस्से में है, मैडम गुस्से में और क्या कह रही सुनिए। और किसी की समस्या हो तो आइए, एक ही आदमी का साथ, जिनका विषय है उनका विषय होने दीजिए, जिनका विषय है उनका विषय होने दीजिए। चलिए, वो आदमी चला गया, लेकिन देखिए गुस्सा देखिए आप, वो आदमी चला गया, घूम करके मुड़ के भी नहीं देख रहा है, और फिर उससे कह रहे चलिए, जिनका विषय है उनका विषय होने दीजिए, चलिए। ऐसे आदमी गुस्से में कब होता है? मालूम है आपको कब होता है? बताइए कब होता है? अब देखिए, ये कांग्रेस की नेता हैं नेता डिसूजा, और इन्होंने एक बार जो है वो हवाई जहाज में घेर लिया था मैडम को, एक बार हवाई जहाज के अंदर घेर लिया था और हवाई जहाज में सिलेंडर को लेकर के सवाल पूछा था, और फिर एक अलग ही मामला हो गया था। इन्होंने ट्वीट करके क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि अमेठी की जनता का हितैषी होने का ढोंग करने वाली स्मृति ईरानी जी का असली रूप हर दिन वीडियो प्रमाण के साथ सामने आ रहा है। आखिरकार इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी क्यों स्मृति ईरानी जी? अहंकार और घमंड का अब घड़ा भर चुका है। क्या शर्म आनी चाहिए सार्वजनिक जीवन में, शर्म आनी चाहिए सार्वजनिक जीवन में रह करके ऐसा व्यवहार करते हुए। इस बात को जो है वो स्मृति ईरानी के लिए यहां पर नीता डिसूजा कर रही है। लेकिन जरा इस बात पर आइए, क्योंकि बड़ी बात यह है और इस बात को हल्के में जो है वो नहीं निकाला जा सकता, इस पर बात होनी चाहिए। मैडम कह रही है यहां पर स्मृति ईरानी जी कि 58% लोगों को ज्यादा नौकरियां दी है। अब जरा देखते हैं आंकड़े क्या कहते हैं। आंकड़े अब देखिए, अब तो कहते हैं सारा ठीकरा कोरोना के सिर पर फोड़ देते हैं। हालांकि कोरोना में चुनाव भी हुए, सब कुछ हुआ, कोरोना में कुछ बंद नहीं हुआ, लेकिन अब खैर छोड़िए। अब कोरोना से पहले देखिए इनकी हालत क्या थी। कोरोना से पहले जो है ये 2008 के आंकड़े हैं, 2008 के आंकड़े हैं, और 2008 के आंकड़े जो है वो क्या कहते हैं वो देखिए। और 2008 से 2020 तक चलिए। 2008 के अंदर क्या था? 2008 में जो बेरोजगारी थी देश के अंदर वो 5%, 5.36। और ये मत भूलिए 2008 में दुनिया भर में मंदी आई थी।
अमेरिका तबाही की कगार पर पहुंच गया था। और उस वक्त में देश के अंदर मनमोहन सिंह, जो कि दुनिया में अर्थशास्त्री के रूप में अपनी पहचान रखते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री थे और अपना देश जो है वो चपेट में आने से बचा था। दुनिया के अंदर मंदी चल रही थी। उस वक्त में भारत में जो बेरोजगारी की दर थी वो 5.36 थी। 2009 में बढ़कर के वो 5.61 हुई, 2010 में 5.65 बराबर रही, 2011 में 5.65, फिर 2012 में 5.66, फिर 5.67, फिर 5.60, फिर 5.56 2015 में, फिर उसके बाद 5.51, फिर उसके बाद में यहां पर नोटबंदी हो जाती है। फिर देखिए बेरोजगारी दर 5.41, फिर जो है वो 2018 में 5.33 और 2019 के अंदर जो है वो 5.27 और 2020 में बढ़कर के 7.11। तो ये ग्राफ है। पिछली सरकारों के मुकाबले आप कह रही है कि आपने जो नौकरियां दी है वो 58% ज्यादा दी है, ये मैडम का कहना है, पिछली सरकारों के मुकाबले। अब ठीक है, मैडम बिल्कुल सही बात कह रही है, लेकिन आंकड़े ये बात क्यों नहीं कहते हैं? देखिए जरा, पिछली सरकारों में यहां तक 2014 में यहां तक जो सरकार रही वो कांग्रेस की सरकार रही, और महंगाई की जो बेरोजगारी की जो दर है वो 5.65 के आसपास में रही है। अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि ये चलिए अब कोरोना के बाद में 7 चली गई बेरोजगारी, तो ये कम से कम जो है वो बेरोजगारी इतनी तो हो जानी चाहिए थी ना, क्योंकि 58% का मतलब ये 60% लोगों को रोजगार मिल गया है, और अगर रोजगार मिल गया है तो बेरोजगारी की दर आधी हो जानी चाहिए थी। ये तो बेरोजगारी की दर जो 3 के आसपास चली जानी चाहिए थी। ये आंकड़े हैं और ये कोरोना से पहले के हैं, इसमें कौन कहां पर बचेगा? ये कांग्रेस के भी हैं और ये भास्कर की दिखा रहा हूं मैं, ये कांग्रेस आईटी सेल का कोई स्क्रीनशॉट नहीं दिखा रहा हूं आपको। ये आंकड़े साफ तौर पर बता रहे हैं कि ये बेरोजगारी दर 3% पर आ जानी चाहिए थी, ये यहां पर आ जानी चाहिए थी, यहां पर तो नहीं है, यहां पर नहीं है, तो फिर देखिए यहां पर क्यों है? ये बेरोजगारी यहां पर आ जानी चाहिए थी, लेकिन यहां पर तो नहीं है, ये बेरोजगारी यहां पर है, और फिर ये बेरोजगारी यहां पर चली गई और अब 8% के आसपास में थी। तो ये स्थिति क्यों है साहब? अब बताइए, मैडम जो दावा कर रही है 58% का, ये आंकड़े तो कुछ और कह रहे हैं। ये आंकड़े तो साफ तौर पर झुठला रहे हैं कि मैडम का दावा सरासर फर्जी है, और अगर दावा सच्चा है तो ये आंकड़े जो है वो फर्जी क्यों है? खैर, अब आइए इस इंटरव्यू के ऊपर, इस इंटरव्यू पर आइए। और क्या है, स्मृति ईरानी ने धमकाया तो पत्रकारों की नौकरी चली गई और बोले कि हमारा परिवार अब काफी डरे हुए हैं। अब मैडम बात कर रही नौकरी देने की, कि हमने नौकरियां दी हैं, 58% ज्यादा दी हैं। जो लोग 5,000 रुपए रिश्वत देकर के नौकरी लगे थे एक अखबार के अंदर, अब भास्कर अखबार बताए कि उन्होंने 5,000 रुपए लिए थे कि नहीं लिए थे। जो लोग एक अखबार में 5,000 रुपए देकर के रिश्वत देकर के नौकरियां लगे थे, उनकी नौकरी चली गई है। अब इससे नीचे जाकर के और क्या बात हो सकती है? सुनिए, ये पूरा इंटरव्यू जो है उसका कुछ हिस्सा, जरूरी हिस्सा मैं आपको सुनाता हूं। हमने इस पूरे मामले में शामिल पत्रकार विपिन यादव और राशिद हुसैन से बात की। विपिन यादव कहते हैं कि मैं एक छोटा सा आदमी हूं और केंद्रीय मंत्री के सामने मेरी कोई हैसियत नहीं है। वीडियो वायरल होने के बाद पत्रकार और उनका परिवार काफी डरा हुआ है। वह कहते हैं कि मामला इतना हाईलाइट हो गया है कि अब मेरा परिवार डरा हुआ है, कहीं कोई पुलिस केस ना बन जाए। अब इन बेचारों को डर है कि कहीं पर कोई घर का छज्जा बाहर निकला हुआ हो तो कह दे कि अतिक्रमण है, बुलडोजर ले आओ, कुछ भी हो सकता है। पूरा घटनाक्रम बताते हुए वह कहते हैं कि स्मृति ईरानी सलोन विधानसभा से जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में कृष्णानगर चौराहे पर चाय की चर्चा के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आई थी। इस कार्यक्रम के बाद में जब वह वापस जाने लगी तो मेरे जैसे कई पत्रकारों ने उनकी बाइट लेनी चाहिए, जिस पर वह भड़क गई। अब इतनी सादी सी बात थी, लेकिन यह बात यहीं पर तो खत्म हो सकती थी ना। इस दौरान मंत्री ने पत्रकारों को मना करते हुए कहा, मैंने सलोन में बाइट दे दी है तो अब यहां पर बाइट क्यों दूं? चलिए ठीक है, ये बात भी उनकी भी ठीक मान लेते हैं कि कई बार जो है वो नेता इस तरह की बात कह देते हैं। इस पर पत्रकारों ने कहा कि जब अपने सलोन में बाइट दे दी तो दीदी ये जगदीशपुर विधानसभा है, यहां पर भी आप दे दीजिए। इतने पर वह भड़क गई और कहा कि आपने सलोन को कैसे अलग कर दिया, आप जनता का अपमान कर रहे हैं। जो मैंने उस दिन कहा था ना कि सवाल नहीं बता रही है मैडम जो है उंगली तान करके कह रही है तुमने मेरी जनता का अपमान किया है, मेरी क्षेत्र की जनता का अपमान किया है। मेरी क्षेत्र की जनता ये है कि सलोन, वो कह रहे थे कि आपने जो है सलोन में बोल दिया है तो जगदीशपुर में भी बोल दो।
जगदीशपुर की भी हम लोग जो है पत्रकार, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो हम लोग भी कह देंगे। अब वो वहां के विधानसभा के कवर करने वाले अलग है, यहाँ के विधानसभा के कवर करने वाले अलग है। तो इतनी सी बात थी बस, लेकिन उसको कह दिया कि मेरी क्षेत्र की जनता का अपमान मत करो। अब आगे देखिए, पत्रकार विपिन कहते कि मेरा कसूर सिर्फ इतना था, मैंने कहा कि दीदी आप पत्रकारों को कभी मना नहीं करती हैं, उनका बहुत अच्छे से जवाब देती हैं, आप तो मुखर वक्ता हैं। देखिए, उसने अपनी तरफ से कोई जो है वो ऐसी भड़कने वाली बात नहीं कही थी, उल्टा बड़ाई वाली बात कह रहा है पत्रकार ये, जिस पर वह आगे कहते हैं कि इसके बाद दैनिक भास्कर ने रात में ट्वीट कर दिया कि हम उनके स्ट्रिंगर नहीं हैं, जबकि यह गलत है। भास्कर ने यहाँ के चारों ब्लॉक में स्ट्रिंगर नियुक्त किए हुए हैं, मुझे भी यहाँ पर कैमरामैन के रूप में रखा है और मैं और राशिद हुसैन यहाँ पर दैनिक भास्कर के स्ट्रिंगर हैं। हम दोनों ने 23 मार्च को, ये देखिए तारीख है, 23 मार्च को जाकर के लखनऊ में ज्वाइनिंग की थी। वह बताते हैं कि 23 मार्च को लखनऊ में बुलाया गया था, वहीं पर राशिद हुसैन को ब्यूरो चीफ विनोद श्रीवास्तव ने माइक आईडी दी थी। तब मुझसे भी कहा गया था कि अभी तुम इनके साथ में कैमरामैन के तौर पर काम करो, 2-3 महीने में तुमको लेटर देंगे। साथ में यह कहा था कि अमेठी जिला के मुसाफिर खाना ब्लॉक में रिपोर्टर की जगह खाली है, आपको वहां पर शिफ्ट कर देंगे। लेकिन स्मृति ईरानी की धमकी के बाद में हम दोनों को यहां से हटा दिया गया और हमारी माइक आईडी भी वापस ले ली। मैडम कह रही 58% लोगों को ज्यादा नौकरी दी है। आपको समझ में आ गई होगी, मैं और स्लो बताऊंगा तो काफी देर और चली जाएगी। ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि 23 मार्च को हमको बुलाया था और 23 मार्च को कहा था कि तुम भी ज्वाइन कर लो और तुमको बाद में रिपोर्टर के तौर पर रख देंगे, अभी कैमरामैन के तौर पर काम कर लो। क्या आपको यहां पर सैलरी मिलती है? इस पर वो कहते हैं नहीं, हमने तो उल्टा भास्कर ज्वाइन करने के लिए 5,000 रुपए दिए थे। राशिद हुसैन से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी कुछ ऐसा ही बताया। वो कहते हैं कि यहां पर सब कुछ ठीक चल रहा था, बीजेपी नेताओं द्वारा रखे गए कार्यक्रम में चाय पर चर्चा में सभी ने चाय समोसा लिया था। इसके बाद में मंत्री जी जाने लगी तो हमारे कैमरामैन विपिन ने कहा कि मैडम हमको भी बाइट दे दीजिए। इस पर वह इतना गुस्सा हो गई, इस बात को जनता से जोड़ दिया। राशिद ने बताया कि विपिन कैमरामैन के तौर पर उनके साथ में काम करते हैं। उल्टा ये तो भला हो स्मृति ईरानी जी का चाय समोसे के पैसे जो है वो छोड़ दिए, वरना चाय समोसे के पैसे जो है वो 10.5 रुपए की चाय और जो है वो 32 रुपए का समोसा जीएसटी के साथ में, ये भी तो कहा जा सकता है ना। अब ये देखिए कितने रुपए जो है जोड़ लीजिए आप, 50-55 रुपए तो छोड़ दिए हैं। छोड़िए इस बात को, सवाल इतना सा है कि आप जो बात कहें कम से कम उस बात को लेकर के मजाक तो ना बने, कम से कम उस बात को लेकर के लोग ये तो ना कहें कि अरे छोड़ो 58% नौकरियां ज्यादा दे दी, इस बात को आप कहते हैं। और जो पत्रकार, ये बात ऐसा नहीं है कि क्या वहां तक नहीं पहुंची होगी, क्या स्मृति ईरानी के पीए तक ये इंटरव्यू नहीं पहुंचा होगा? 1000% पहुंचा होगा। और इतना तो दिल दिखाना चाहिए कि एक छोटे से अदने से पत्रकार है वो, अदने से। और मैंने तो उस दिन भी कहा था कि मैडम को चाहिए कम से कम और कुछ नहीं तो अपने वहां के जो ऑफिस होगा उसी में जो है वो, अब चुनाव भी आ रहे हैं, चुनाव में वैसे भी जो है पीआर एजेंसी के रूप में बहुत सारे लोगों को लगा दिया जाता है। कह दे कि हाँ भास्कर ने इनको नकार दिया सो नकार दिया, मैं रख रही हूं इनको। और ये तो विपिन यादव साहब हैं, देखो कहो समाजवादी पार्टियों के यहाँ को हम लोगों को नौकरियां दी है। खैर 100 बातें कही जा सकती है, छोड़िए इन बातों को। अब ये देख लीजिए, आंकड़े आपके सामने है और मैडम का दावा आपके सामने है। अब काम आपके हाथ में है। आपको खबर बुरी लगी हो शेयर मत करना, आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करना, लोगों तक पहुंचाओ, लोगों को बताओ मैडम जी क्या दावा कर रही है, सच्चाई क्या है। और जहां पर 5,000 रुपए देकर के नौकरियां लगी थी वो नौकरियां तो सुरक्षित नहीं है। मैडम यहां पर कह रही है 58% लोगों को ज्यादा नौकरियां दी हैं। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।